हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10, जिसकी डेट है 5 अगस्त 2021। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है टू नो आर नंबर्स, जिसमें हम आज जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न के बारे में देखेंगे। लास्ट जो 3 वर्कशीट्स थी उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट वाली वर्कशीट में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा, और आज हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, जो डिवीज़न है बेसिकली उसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं, उसी तरीके से हम डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि हम इसको ईज़िली अच्छे से रीड कर पाए। ठीक है, सोनू हैज़ 16 balls. He has to divide these balls equally among 8 friends. सोनू के पास 16 बॉल थी और उसको ये जो डिवाइड करनी है बॉल्स वो अपने 8 दोस्तों को करनी है। हाउ मैनी बॉल्स कैन ईच फ्रेंड्स गेट इक्वली? तो किस तरीके से सबको जो है वो इक्वल बॉल मिलेगी, कितनी मिलेगी? तो 16 में से उसने 8 माइनस कर दिया तो कितना आया? 8 आया। और उसके बाद 8 में से पूरे 8 माइनस कर दिए तो 0 आया। देयरफॉर ईच फ्रेंड्स गेट 2 balls। तो यहाँ पर जो 16 बॉल है वो 2 ही उसमें ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब जो हर एक बच्चा है वो कितनी बॉल्स लेगा? 2 balls लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है व्हाट इज़ डिवीज़न। व्हाट इज़ डिवीज़न, इसमें डिवीज़न के अलग अलग तरीके के नाम हैं, जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया पहला, दूसरा डिवाइड, तीसरा हम इसको डिवीज़न भी कहते हैं, चौथा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पांचवा मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। इस तरीके के वर्ड जो हैं ये भी हम डिवीज़न के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है इस वर्कशीट के अंदर। यहाँ पर आपको सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न दे रखे हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न जो है, चलिए। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न। डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, कि कोई भी नंबर को ज़ीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। द डिवीज़न इज़ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो डिवीज़न का ऑपरेशन है वो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। When a number is divided by itself, जब नंबर को अपने ही नंबर से डिवाइड किया जाता है, द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज 1। तो क्वेश्चन जो है वो आपका क्या आता है? 1। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5 होता है, तो जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? आपका 1 आता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट फैक्ट है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, द क्वेश्चन इज़ द नंबर इट्सेल्फ। और अगर हम किसी भी व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम ही नंबर जो है वो आंसर का हमारे आ जाता है। दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 2 ओनली, क्योंकि 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लेट्स डू। लेट्स डू में बेटा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ समझ लेते हैं। डिवाइड 63,048 बाय 45, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, जिसमें आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। देखिए 45 1 जा 45 हो गया, माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 18, आपने 0 उतार लिया यहाँ पे। फिर 45 4 जा 180 होता है, तो ये पूरा ही क्रॉस हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद आपने क्या उतार लिया? 4 उतार लिया यहाँ पे। फिर नहीं जा सकता तो उसके लिए क्या लगा लिया आपने? यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर 45 1 जा क्या 8 उतारा ना यहाँ पे, फिर 45 1 जा क्या हो गया? 45, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 3 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 48 में से 45 को क्या करना है? आपको माइनस करना है। चलिए हम एक प्रॉब्लम सम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सम दे रखी है एक, ये देखिए प्रॉब्लम सम जो है इसमें क्या क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट रीड आउट दिस। राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स। राहुल के पास 12 फूल हैं। ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स। उसको एक बंच बनाना है जिसमें 3 फ्लावर्स होने चाहिए। हाउ मैनी बंचेस ही हैज़ टू मेक
दीज फ्रॉम 12 फ्लावर्स, उसको कितने बंचेस बनाने पड़ेंगे, इन 12 फ्लावर्स से उसको कितने बंचेस बनाने पड़ेंगे। तो 12 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 बंचेस उसको बनाने हैं, जिसमें हर एक बंच में कितने फ्लावर हैं, यस गर्ल्स 3 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, हम चलते हैं इसके ब्रेन टीज़र पे। यहाँ पे आपको ब्रेन टीज़र दिखाई दे रहा होगा। ब्रेन टीज़र का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 25 को 5 से डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं। 25 बीच में लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 5 का क्या होता है 25, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। और आपको ये भी करके दिखाना है, ठीक है, 5 भी लिखना है और ये भी करके दिखाना है इस तरीके से। फिर चलिए सेकंड पार्ट है 64 डिवाइडेड बाय 64। जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1 आंसर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 64 1 जा 64 और ये हो गया आपका कैंसिल, 1 आ गया इधर, ठीक है, 64 1 जा 64। तो पहले का आंसर 5, सेकंड का आंसर हो गया 1। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है। थर्ड पार्ट में दे रखा है 105 को 1 से करना है। जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर ही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 105 ही इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में मैं लिख देती हूँ। 105 जो है इसका आंसर होगा। करके दिखाऊँ इसको, ये देखिए 105 है ना, 1 से करिए, 1 1 जा 1, कैंसिल 0 आ गया, इधर भी 0, फिर 5 उतार दिया, फिर 1 5 जा 5 हो गया। तो आ गया ना यहाँ पे आंसर 105 आ गया। तो यहाँ पे जो है आपका 105 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 19440 डिवाइडेड बाय 60। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम, क्या है हमारा क्वेश्चन। इधर थोड़ा साइड में इस तरफ डिवाइड करके दिखाती हूँ आप लोगों को, इस तरफ आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम इधर डिवाइड कर लेते हैं बेटा। हाँ चलिए, ये इसको 19440 अंदर लिखोगे आप, ठीक है। 60 से डिवाइड करोगे। 60 से डिवाइड करने से पहले ना हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये 0 से 0 है ना, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपने ये लिखा नंबर और आपने डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 भी आपका कैंसिल हो सकता है। सीधा फिर क्या रह जाएगा आपके पास, 1944 को किससे डिवाइड करना होगा, आपको 6 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं ऊपर बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला हम कर लेते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली जो है इसमें डिवाइड करके दिखाना है 60 से। तो आप 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से डिवाइड करने पे ये 63 आ जाएगा 180, ठीक है। 4 आ गया इधर, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद 62 जा 120 होता है, 4 आ गया, इधर क्या आ गया 2 आ गया, 0 आ गया और 64 जा आपका हो गया 240। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 324 जो है वो इसका फाइनल आंसर है पार्ट 4 का, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, डिवाइड 5910 बाय 4। तो 5910 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो चलो हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, माइनस किया 1 आ गया, क्या उतारोगे आप 9 उतारोगे, ठीक है। उसके बाद 4 4 जा 16 हो गया, क्या बचा 3, फिर क्या उतारोगे 1 उतारोगे, ठीक है। 4 7 जा 28 हो गया, 3 बचा 0 उतार दिया ये वाला और 4 7 जा 28, तो क्या बचा 2 बच गया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो इस तरीके से आपको ये डिवाइड करके बताना है। आप सिंपल लिख सकते हो कि क्वेश्चन जो है आपका वो ये आया है और जो रिमाइंडर है आपका वो 2 आया है, ठीक है। ऐसे भी लिखोगे और ये डिवाइड करके भी बताओगे, क्योंकि ये आपको लॉन्ग डिवीजन से ही बताना है, लॉन्ग डिवाइड करके बताना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको मैं इधर स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख पाओ। अब हम इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, अ गार्डनर परचेज 930 मैंगो सैपलिंग्स टू प्लांट देम इन हिज गार्डन। एक माली को अपने गार्डन में इतने पौधे लगाने हैं, 930 मैंगो के पौधे लगाने हैं। ही प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग्स इन 7 रोज। और उसने क्या करा है, इक्वल नंबर ऑफ मैंगो जो सैपलिंग्स है वो लगाई है उसने, और वो भी 7 रोज़ में लगाई है। 7 रोज़ बनाए हैं इस तरीके के, 7 रोज़ ऐसे करके बना दिए हैं उसने, ठीक है। और उसमें यहाँ पे उसने पौधे लगाए हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल पौधे लगाए हैं। तो आपको वही निकालना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है इन ईच रो, एंड हाउ मेनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, और कितने प्लांट बच गए ये बताना है। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं बेटा। चलो जी डिवाइड करके दिखाते हैं इसको। आपको 930 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो चलो हम 930 को, ये हो गया आपका 930, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 1 जा आपका 7 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 3 उतारा 23 हो गया, 7 3 जा 21, 2 बचा 0 आ गया, ठीक है, 7 2 जा 14 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 6। तो रिमाइंडर है आपका 6 और क्वेश्चन है आपका 132। तो जितना क्वेश्चन है उतने प्लांट्स आप एक रो में लगाओगे, और जितने प्लांट बच गए वो होगा आपका रिमाइंडर। तो इस डिवाइड को भी आपको लिखना है बेटा, और फिर किस तरीके से आपको लिखना है इसको मैं बता देती हूँ। 930 जो हैं वो आपके मैंगो सैपलिंग्स हैं, ठीक है, मैंगो सैपलिंग्स है ना। यहाँ पे मैं सॉरी इसको यहीं पे लिखती हूँ दोबारा से एक बारी। वो डिवाइड तो आप लोगों ने उतार लिया है, यहाँ पे लिखती हूँ जो मैंगो सैपलिंग्स हैं वो हैं आपके 930, ठीक है। जो रोज़ है, रोज़ कितनी लाइनें हैं वो है 7। और अब आपके नंबर ऑफ प्लांट्स जो आपने निकाले वो आपने डिवाइड करके निकाले हैं, ठीक है। 930 को डिवाइड करा 7 से, तो कितना आंसर आ गया आपका, 132 प्लांट्स आ गया। और जो लेफ़्ट रह गए प्लांट्स वो बच गए आपके 2 प्लांट्स रह गए। तो इस तरीके से बेटा आपको ये पूरा जो है प्रॉब्लम सम जो है वो स्टेटमेंट के साथ इस तरीके से आपको लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो ये आज की वर्कशीट है ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली और फुली सॉल्व कर ली, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।